हेलो एडेंट फैमिली। चलिए हम एनसीईआरटी गणित मंशरी से एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। देखिए पहले इसका क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन में हमें क्या कहता है। इसके क्वेश्चन में हमें बोला है फिगर 1.3 शोज द रियांश रूम विद द पॉइंट्स ओ ए बी सी। क्वेश्चन में यहाँ ओ ए बी सी आपको रियांश रूम के कॉर्नर्स दिए गए हैं और ओ इज़ द ओरिजिन और इस रूम को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मार्क किया गया है। तो रेफरिंग द फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको जस्ट अ मिनट, इसमें हमें बोला है रेफरिंग टू द फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू द रियांश रूम। जो यहाँ पर डोर है वो D1 और R1 जो है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये D1 और R1 जो है ये रियांश के रूम के डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ़्ट वॉल। लेफ़्ट वॉल मतलब ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, हमको ये चीज़ बतानी है। हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो देखिए चलिए कैसे करते हैं इसे। देखिए अब यहाँ पर आपको फिगर से बिल्कुल क्लियर है कि ये वाई एक्सिस से कितना दूर है। D1 8 यूनिट्स दूर है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 8। फिर पूछता है हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखिए बच्चे, अगर हम सपोज़ कीजिए कि हम किसी ब्रिज पर जा रहे हैं, ठीक है, अब कोई बंदा इसे इस ब्रिज पर जाना था और ये बंदा यहाँ ब्रिज पर पहुँच गया, तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये ब्रिज से कितनी दूर है, तो ये कोई डिस्टेंस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ब्रिज पर खड़ा है। तो इन द सेम वे अगर ये मैं पूछूं कि ये जो D1 है एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, तो आप देखिए ये एक्स एक्सिस है और इसी के ऊपर ये D1 है, तो इसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं है, ये इटसेल्फ एक्स एक्सिस पर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 यूनिट्स। ठीक है, सेकेंड में पूछता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। देखिए जो भी हम लोगों ने सीखा है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों ये वाई एक्सिस पर तो चला नहीं है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 होगा। जितना ये एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस चला है, सपोज कीजिए ये x यूनिट चला है, तो x, 0 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इन द सेम वे D1 जो है हमारा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 8 यूनिट्स। ये हमें यहाँ पर क्लियर है, ये 8 यूनिट यहाँ पर चला है और वाई एक्सिस पर नहीं चला है, मीन्स इसका कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है थर्ड पार्ट में इफ R1 इज़ अ पॉइंट 11.5, 0 हाउ वाइड इज़ द डोर। तो डोर की विड्थ यानी कि D1 R1 हमें बतानी है। तो बच्चों जो भी हमारा अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, सपोज़ कीजिए एक मैंने ले लिया पॉइंट A और एक पॉइंट ले लिया B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। ठीक है, यहाँ पर देखिए y जो होगा वो ऐसे हमारा 0 होने वाला है क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो इस केस में इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है x2 माइनस x1। एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो x2 माइनस x1 होगा। तो उस हिसाब से देखिए हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने अभी निकाले D1 के कोऑर्डिनेट्स 8, 0 और R1 के कोऑर्डिनेट डायग्राम से भी क्लियर है 11.5, 0। तो यहाँ पर D1 R1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर x2 कितना हो गया हमारा 11.5 एंड x1 हो गया 8। तो 11.5 माइनस 8 दैट इज़ इक्वल्स टू आपका ये आ जाएगा 3.5 यूनिट्स हमारा डोर की विड्थ हो जाएगी। नेक्स्ट में बोलता है डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द फॉर द रूम डोर। तो ये रूम डोर के लिए क्या कंफर्टेबल विड्थ है। अब अगर आप ये क्वेश्चन को स्टार्टिंग में रीड करेंगे तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि उसने गिवन था कि यहाँ पर जो 1 यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 फीट को। तो अगर यानी कि 3.5 यूनिट्स का मतलब कितना हो गया 3.5 फीट हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसको इंचेस में कन्वर्ट करूँ तो नियर अबाउट हम इसे 12 से एग्जैक्ट 12 तो नहीं, 12 से थोड़ा सा ज़्यादा होता, बट मैं नियर अबाउट 12 ले रही हूँ। तो इसका हमारा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आता है 42 इंचेस।
जो हमारा जो डोर की विड्थ है वो कितनी आई 42 इंचेस। अब बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल रूम डोर्स होते हैं, जो हमारे आम घरों में डोर्स लगे होते हैं, उसकी विड्थ कितनी होती है, उसकी विड्थ होती है 30 to 36 इंचेस। ठीक है, तो ये क्या है, अब हमारा जो ये D1 R1 है ये इससे बल्कि बड़ा है ना। हमें नॉर्मल जो स्टैंडर्ड हमारे घरों में होते हैं डोर, उसकी विड्थ इतनी रहती है 30 to 36 इंचेस। तो ये 42 इंचेस है, तो ये इससे बहुत बड़ा है, तो दिस इज़ कंफर्टेबल डोर। सो वी कैन राइट हेयर दिस इज़ wider than standard residential doors, so it is good। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछता है, इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पर वांट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू सो ईजिली। तो देखिए बच्चों, व्हील चेयर जो होता है उसके लिए कम नियर अबाउट हमको 32 इंचेस, व्हील चेयर के लिए जो स्टैंडर्ड उसकी विड्थ होती है दैट इज़ 32 इंचेस। 32 इंचेस कह सकते हैं, या नियर अबाउट 2.7 फीट का हमारे को व्हील चेयर के लिए स्पेस चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर डोर का विड्थ है वो हमने देखा कि 3.5 फीट है, फीट में यहाँ पर 2.7 चाहिए। तो इट इज़ ये डोर जो है हमारा, इट इज़ वाइड इनफ टू एंटर अ व्हील चेयर। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर व्हील चेयर, तो यहाँ से व्हील चेयर भी इजीली पास हो जाएगी, है ना। तो अब व्हील चेयर नीड्स at least 2.7 फीट, और या फिर हम इसे इंचेस में बोलें तो नियर अबाउट 32 इंचेस। अब बिकॉज जो हमारा डोर का फिट है 3.5 दैट इज़ ग्रेटर देन 2.7, दिस इम्प्लाइज द डोर इज़ वाइड इनफ, the door is wide enough, तो हमारी व्हील चेयर इसमें से इजीली पास हो जाएगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लास्ट पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट में कहता है, इफ़ B1 0,1.5 and B2 is 0,4 represent the ends of the bathroom door if the bathroom door narrower or the wider than the room door। अब B1 और B2 के इसने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, B1 इज़ इक्वल्स टू 0,1.5 और B2 हमको दिया है 0,4। तो बच्चे हम यहाँ डायग्राम एक बार देख लेते हैं, B1 और B2 कहाँ हैं। यहाँ पर हमारा B1 लाइज कर रहा है, ये B2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है। तो उसने बोला है कि ये बाथरूम का डोर है, ये जो है आपका ये बाथरूम का डोर है। तो वो ये पूछता है क्या ये इससे ज़्यादा चौड़ा है या इससे कम चौड़ा है, इट इज़ नैरोर और द वाइडर देन द रूम डोर। तो पहले हम इसकी विड्थ निकाल लेते हैं। अब देखिए जो बच्चों हमारा पॉइंट है ये कहाँ पर लाइज कर रहा है, ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होंगे, एक्सिस पर नहीं चला तो हमारा एब्सिसा 0 होगा, 0,y1 एंड 0,y2। तो ऐसे दो पॉइंट्स, इनका हम नेमिंग अगर करें A1 B1, तो हमारे पास A1 B1 कितना आएगा होता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना जो y एक्सिस पर लाई करते हैं y2 माइनस y1 होता है। इन द सेम वे ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1.5 दैट इज़ इक्वल्स टू 2.5 यूनिट्स। और जो हमारा रूम का डोर था वो कितना था 3.5 यूनिट। तो हमें 2.5, दिस इम्प्लाइज 2.5 इज़ लेस देन 3.5, सो द बाथरूम डोर क्या हो गया, इससे नैरोर हो गया। द बाथरूम डोर इज़ नैरोर देन द रूम डोर। हमारा रूम का डोर ज़्यादा चौड़ा है देन द बाथरूम डोर। ठीक
ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 1.1। अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.2।